पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। पंजाब में 20 किलो का थैला 200 रुपये महंगा 1300 रुपये का कर दिया गया। पेशावर में 20 किलो के थैले पर 100 रुपये बढ़ गए, कीमत 1400 रुपये हो गई। शहरी सर पकड़ कर बैठ गए। व्यापारियों ने सारी जिम्मेदारी पंजाब से तरसील की बंदिश पर डाल दी। पुराना स्टॉक खत्म हो गया, मजीद बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने 2 से 3 रोज़ में सूरत हाल मामूल पर लाने का दावा कर दिया। इस्लामाबाद में भी आटे की कीमत में इजाफा, बलूचिस्तान में भी आटे की कीमतें बढ़ने का खदशा, सिंध में कीमतें मुस्तहकम। प्याज की कीमत ने आठा आंसू रुला दिया। लाहौर में 1 किलो प्याज की डबल सेंचुरी 200 रुपए किलो हो गई। इस्लामाबाद में 120 रुपए किलो पर पहुंच गई। कराची में प्याज की कीमत साइज के मुताबिक वसूल की जा रही है। नन्ही मुन्नी प्याज 30 रुपए, दरमियानी 70 से 80 रुपए, जबकि बड़ी प्याज 100 रुपए किलो हो गई। मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए। कोयटा में 250 रुपए बढ़ गए। 1 किलो मुर्गी का गोश्त 650 रुपए का हो गया। कराची में 600 रुपए पर पहुंच गया। लाहौर में 123 रुपए बढ़ गए। रमजान खत्म, 14 अशिया पर सब्सिडी खत्म, 5 पर बरकरार। यूटिलिटी स्टोर्स पर 14 अशिया महंगी हो जाएंगी। दाल, बेसन, खजूर पर सब्सिडी खत्म। 1 किलो बेसन की कीमत में 20 रुपये, 1 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत में 20 रुपये और 190 ग्राम चाय की पत्ती की कीमत में 12 रुपये बढ़ा दिए गए। चीनी, आटे, घी, चावल, दाल, चना, दाल मसूर और सफ़ेद चने पर सब्सिडी बरकरार रहेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70 रुपये किलो फरोख्त की जाएगी। 1 माह में 1 शनाख्ती कार्ड पर 5 किलो चीनी खरीदी जा सकेगी। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में मिलेगा। शनाख्ती कार्ड पर माहाना 40 किलो आटा खरीदा जा सकेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहले ही माह में आवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना असद उमर की तनकीद। कहा कि अप्रैल में अफराते ज़र की शरह में तेजी से इजाफा हुआ। टमाटर, प्याज, सब्जियां, फल, खुरनी, तेल, आटा, गोश्त, दालें सभी महंगे हो गए। जितने दिन ये लाचार इम्पोर्टेड हुकूमत चलेगी, नुकसान बढ़ता ही चला जाएगा। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत की कीमतें भी इम्पोर्टेड हैं। लंदन के महंगे स्टोर से खरीदारी करने वालों को पाकिस्तान में महंगाई से क्या गर्ज। तहरीक इंसाफ की फलाही स्कीम्स खत्म करने का इल्जाम भी लगा दिया। साबिक वजीर खजाना इसाक डार ने IMF से कर्ज मुआहदे की मुद्दत बढ़ाने की बजाय नए मुआहदे की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा, पिछली हुकूमत ने इंतहाई सख्त शराइत पर मुआहदा किया, हमें मुल्क चलाना है, डिक्टेशन लेकर मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं करना। IMF से नया मुआहदा करना होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए इसाक डार ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर एकदम आवाम पर बोझ नहीं डाल सकती। हुकूमत ने FIA की तरफ से पैका एक्ट की शिक 20 की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन वापस ले ली। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, बिशाम में सिग्नल न होने से वजीर आजम को पिटीशन दायर करने का बरवक्त पता न चल सका। ये पिटीशन आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाने की हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ है। वजीर आजम ने FIA की जानिब से पिटीशन दायर करने का सख्त नोटिस लिया है। इससे पहले PFUJ के सदर शहजादा जुल्फिकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने मुश्तरका बयान में पैका एक्ट शिक 20 की बहाली के लिए FIA की अपील पर इजहार तशवीश किया था। तर्जुमान FIA ने एक बयान में इतराफ़ किया है कि वफाकी इदारे ने वजारत दाखिला और हुकूमत की इजाज़त के बगैर दरख्वास्त दायर की थी, जो वापस ली जा रही है। मुस्लिम लीग नून ने बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी गवर्नर पंजाब के ओहदे से दस्तबरदार। हमजा शहबाज से मुलाकात में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने सूबे में 3 वजारतें, 2 से ज़्यादा मामले खुसूसी और कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप मांग ली। हमजा की पीपल्स पार्टी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ की लंदन मुलाकात में तमाम मामला तय हो चुके थे। वो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को मुबारकबाद देने आए थे। सीनियर कानूनदान अशतर औसाफ अली अटॉर्नी जनरल मुकर्रर, वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन वाप्टा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। IG मोटरवेज इनाम गनी को ओहदे से हटा दिया गया। खालिद महमूद को IG मोटरवेज का इजाफी चार्ज दे दिया गया।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है इमरान खान इस वक्त सोग में है। उनकी कोशिश है कि उनके खिलाफ स्कैंडल से तवज्जो हटाई जाए। इमरान खान मुल्क में इंतशार चाहते हैं। इमरान खान अपनी गलतियां सुधारें और इलेक्शन की तैयारी करें। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक जब जमा हुई तो इमरान खान ने शुक्रिया अदा किया। कहा कि उनके पास ट्रम्प कार्ड है, सरप्राइज है। इमरान खान दीगर मुल्कों से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानहा मरी केस का फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सड़कें ब्लॉक थी और हजारों लोग फंसे हुए थे तो इदारों ने क्या किया। पार्किंग प्लाजा की रकम मुख्तस हुई, पैसा गया कहाँ? ये किसी के बाप का नहीं, मजदूरों का पैसा है। मरी एक्सप्रेसवे पर महकमे की गफलत की वजह से गैर कानूनी तामीरात हुई। अगर आज तामीरात गिरा दें तो लोगों के अरबों रुपए ज़ाया हो जाएंगे। अदालत में वकील ने बताया कि मरी सानहे में मकामी अफराद ने 12 करोड़ रुपए वसूल किए। अदालत ने कहा पता नहीं कौम का ज़मीर कब जागेगा, लोगों में एहसास जिम्मेदारी ही नहीं है। महकमा जंगलात से तफसीली रिपोर्ट तलब। सानहा मरी में 22 अफराद इंतकाल कर गए थे। पाकिस्तान और भारत को आइंदा दिनों में बदतरीन हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। साल के गर्म तरीन महीने आना अभी बाकी हैं। मौसमियाती साइंसदानों ने खबरदार कर दिया। कहा मुमकिन हीट वेव से हजारों अफराद की जानें जा सकती हैं। खुसूसी तौर पर बुजुर्ग अफराद निशाना बन सकते हैं। हीट वेव का दौरानिया तवील हो सकता है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में मार्च अप्रैल के महीने में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जायद दर्जा हरारत रहा, जिससे तकरीबन 1 अरब लोग मुतासिर हुए। मुल्क भर में गर्मी का राज। सिब्बी और दादू में पारा 46 डिग्री पर पहुंच गया। नवाबशाह में 44, सक्खर 43, हैदराबाद 40, मुल्तान फैसलाबाद में 39, लाहौर 38 और कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में आइंदा हफ्ते से गर्मी मजीद बढ़ने की पेशगोई। सिंध में पानी का बहरान शदीद हो गया। मिटियारी में ज़राई पानी की किल्लत के खिलाफ आबादगारों का हाला कौमी शाहराह पर एहतजाज और धरना। बदीन में ज़ेरे काश्त फसलें सूखने का खतरा। नवाबशाह में भी नहरी पानी की किल्लत से खरीफ की फसलों की बुआई मुतासिर। बैराजों पर पानी की कमी 52% हो गई। सक्खर बैराज की 2 और गुड्डू बैराज की 4 नहरों को पानी की फराहमी बंद। कीथर कैनाल में सिर्फ पीने का पानी छोड़ा जा रहा है। विफाकी वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने दावा किया है कि 5 से 6 रोज में बैराजों में पानी की सतह मामूल पर आ जाएगी। गुड्डू बैराज पर 24 घंटों में पानी 30,000 से बढ़कर 48,000 क्यूसेक हो जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम पर विफाकी वजीर से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी का कहना है बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इमरान खान ने एतराफ़ किया कि उन्हें तहरीक अदम एतमाद का जुलाई से इल्म था। अमरीकी साजिश का उन्हें उस वक्त इल्म हुआ जब 8 मार्च को केवल मंजर आम पर आई। इमरान खान ने 27 मार्च तक खामोश रहने का फैसला क्यों किया? पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि आए रोज़ बलोच तलबा की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से जबरी गुमशुदगियों की खबरें लम्हा फ़िक्रिया और तवज्जो तलब हैं। मुट्ठी भर लोगों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों की वजह से बलोच नौजवानों की अक्सरियत को शक की निगाह से देखना ठीक नहीं। रियासत को अपने रवैये पर नज़रसानी करनी होगी। ये जोरावरी की नहीं, दिल जीतने की जंग है। यूरोप में जियो न्यूज़ के सीनियर नुमाइंदे खालिद हमीद फारूकी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। खालिद हमीद फारूकी आलमी उमूर पर रिपोर्टिंग के लिए शोहरत रखते थे। हाल ही में फ्रांस के सदारती इलेक्शन और यूक्रेन जंग की कवरेज की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिद हमीद फारूकी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा खालिद हमीद फारूकी अपने पेशे से इश्क करने वाले सहाफ़ी थे। उनकी सहाफ़ती खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। साबिक स्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी का कहना है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद थी तो मालूम था कि उन पर तनकीद होगी। इसके पीछे सियासी या ज़ाती मफाद शामिल नहीं। मुल्क का जो भी सरबराह हो काबिल एहतराम है। इमरान खान की पॉलिसी या सोच से इख्तलाफ का हक उन्हें हासिल है। उन्होंने कभी इमरान खान की ज़ात पर तनकीद नहीं की। इमरान खान हमेशा से उनके आइडियल रहे हैं।
तैयबे ने आमिर लियाकत से तलाक के लिए तीसरी बीवी दानिया बीबी ने अदालत से रुजू कर लिया। तनसीख निकाह की दरख्वास्त में दानिया ने अदालत से कहा कि आमिर लियाकत शैतान से बदतर है, नशा करके तशद्दुद करता था, कमरे में बंद रखता था, शादी के 4 माह उनके लिए किसी अजियत से कम नहीं रहे। दानिया ने दावा किया कि आमिर लियाकत ने उसके वालिदैन को संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। दानिया ने अदालत से तनसीख निकाह के साथ आमिर लियाकत से 11,51,50,000 रुपए हक महर दिलवाने और नान नफके की मद में 1 लाख रुपए माहाना दिलवाने की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त की समाअत 7 जून को होगी। दूसरी जानिब आमिर लियाकत ने नशा करके बीवी पर तशद्दुद के इल्जाम की तरदीद की है। सब्ज मैदान, बुलंद पहाड़, दिलकश आबशार, बालाई इलाकों में सयाहत का सीजन जारी। ईद के 4 दिन में 1 लाख अफराद ने कागान और नारान का रुख किया। दरियाए कुनार के नज़ारों ने सयाहों के दिल मोह लिए।